एक रोमांटिक प्रपोजल जिसके पीछे छिपी थी एक बेहद खौफनाक साजिश। ये कहानी है बेंगलुरु की, और आज तक की रिपोर्टिंग के आधार पर हम समझेंगे कि आखिर इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की असलियत क्या थी। सोचिए, हाथ पैर बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और फिर जिंदा जला डाला। ये लाइनें सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये वो भयानक हकीकत है जिसकी परतें अब हम एक एक करके खोलने जा रहे हैं। तो ये कहानी है एक जानलेवा प्रपोजल की। मतलब रोमांस के नाम पर एक ऐसा धोखा दिया गया, एक ऐसा क्रूर काम किया गया जिसने दोस्ती और प्यार जैसे रिश्तों पर से ही भरोसा उठा दिया। तो हुआ ये कि जगह थी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और दिन था मंगलवार। दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त, बेयादरहल्ली का अंजना नगर इलाका, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उस इलाके को बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अच्छा, तो पीड़ित को फंसाया कैसे गया? उसे एक बहुत ही खास सरप्राइज का लालच दिया गया। बताया गया कि उसे एक वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज किया जाएगा। अब जाहिर है, ये एक ऐसा रोमांटिक सपना था जिसका अंत इतना भयानक होगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और पुलिस की शुरुआती जांच में जो सामने आया है ना, वो और भी ज्यादा डराने वाला है। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था, पूरी प्लानिंग थी। देखिए कैसे। पहले तो लड़के को घर बुलाया गया, फिर प्रपोजल का ड्रामा करके उसके हाथ पैर बांध दिए गए, आंखों पर भी पट्टी बांध दी, और फिर जब वो बिल्कुल लाचार हो गया तब उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2 लोग थे कौन? कौन थे इस कहानी के किरदार, और ऐसा तो क्या हो गया था इनके रिश्ते में कि बात यहां तक पहुंच गई? तो देखिए, जो पीड़ित था उसका नाम था किरण, उम्र थी 27 साल, और जिस पर यह खौफनाक इल्जाम है वो है प्रेमा। अब इन दोनों की कहानी ये है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि किरण और प्रेमा एक ही टेलीकॉम कंपनी में साथ काम करते थे, मतलब कलीग्स थे। वहीं से इनकी दोस्ती हुई जो फिर प्यार में बदल गई। लेकिन देखिए, किसे पता था कि ये रिश्ता ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होगा। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवाल पर। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ? मतलब किसी रिश्ते में क्या गलत हो सकता है कि अंजाम इतना भयानक हो? और यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी घूम रहा है। लेकिन जो शुरुआती जांच में वजह सामने आई है ना, वो इस खौफनाक वारदात के सामने इतनी छोटी, इतनी मामूली लगती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पुलिस की माने तो मकसद सिर्फ एक शक था। जी हां, सिर्फ एक शक। आरोपी प्रेमा को लग रहा था कि किरण पिछले कुछ दिनों से उसे इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। बस इतनी सी बात पर उसने ये सब कर डाला। और शायद इसीलिए ये केस और भी ज्यादा परेशान करने वाला है कि एक मामूली से शक की सजा इतनी भयानक कैसे हो सकती है। तो अब पुलिस की जांच का क्या स्टेटस है, वो कहां तक पहुंची है? चलिए जरा देखते हैं कि अधिकारियों के हाथ अब तक क्या क्या लगा है। नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी डीएल नागेश ने साफ साफ कहा है, ये स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। मतलब पुलिस इसे एक प्री प्लान्ड मर्डर मानकर चल रही है और हर एंगल से इसकी जांच में जुटी हुई है। तो देखिए अभी तक क्या क्या हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई, आरोपी प्रेमा को हिरासत में ले लिया गया है और मर्डर का केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन कहानी में एक और ऐसा मोड़ है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। पुलिस को यह शक है कि इस पूरी की पूरी वारदात को आरोपी ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था। और बस यही आकर ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर खत्म होती है। सोचिए, अगर वो रिकॉर्डिंग वाकई में मौजूद है तो उन आखिरी पलों में और क्या-क्या खौफनाक राज कैद होंगे। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।